जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पे मेरा शुक्राना सत्संग रहेगा और यहाँ पे एक सत्संग में 3 सत्संग सुनने को मिलेंगे। 2 गुरु भक्त आंटी के हैं जो हमें रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जय गुरु जी। चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह से है कि मेरे जो बाहर में 2 व्हीलर्स खड़े होते हैं और वहाँ पे मैं जो रात को ना हम लोग चैन लगा देते हैं, तो मेरा बेटा चैन लगाने के लिए गया था। 24 सितंबर की बात है ये। अब चैन लगाने के लिए गया तो देखता है कि पीछे सीट पे और 2 लकड़ियाँ 5 इंच की बराबर कटी हुई हैं और बराबर की ही मोटाई थी उनकी और वहाँ रखी हुई। तो बेटे ने कहा मम्मी देखो ये क्या रखा है। मैं गई और मैंने देखा, मैं चलो टच मत करो, दूर रहो। मैंने जाके गुरुजी का जल लेके गई और मैंने उनको जल से बहा दिया और बाइक पे सब पे, गाड़ी पे सब पे अपना छींटे मार दिए जल से। तो हो गया। फिर कल देखते हैं 25 सितंबर को देखती हूँ कि मेरे जो बाहर में प्लांट लगे हुए हैं और तुलसी के पौधे में किसी ने ना रोटियां और खीरे को दबाया हुआ है, पूरा मिट्टी बाहर निकाल रखी संगत जी, और तुलसी के पौधे को बाहर निकाल के फेंक दिया। गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि कुड़िए तेरे गमले में वो उस औरत ने कुछ दबा दिया। वो औरत आई और दबा के चली गई। तो मैं ध्यान दी, 2-3 बार मैसेज आया, मैं गई जाके देखती हूँ तो सब पूरा गमला बिखरा पड़ा था। फिर मैंने वो रोटी वोटी को निकाल के फेंका और पूरे गमले को ठीक किया, पौधे को लगा के मैं आ गई। चलो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, जो कर रहा होगा अपने लिए कर रहा। तुलसी माता का पौधे को लगा निकाल के कोई क्या किसी का भला होगा। मैं अंदर आ गई संगत जी। उसके बाद में रात में क्या होता है, 10 बजे गुरुजी महाराज दिखाना चाहते थे कि ये कौन औरत है। 10 बजे मैं अपने बाहर निकली और मेरा बेटा बाइकों में लॉक लगा रहा था, तो देखती हूँ मैं वो औरत निकली, जबकि वो कभी रात में निकलती नहीं है संगत जी। वो निकलती है और इधर उधर बड़ी बेचैन घूमती रहती है और हम माँ बेटा का जाने का इंतज़ार करती है कि अंदर ये कब जाए, कब मैं अपना काम करूँ। संगत जी वो फिर हम समझ गए कि यही औरत है, गुरुजी यही दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं अंदर नहीं गई, फिर और अंदर आ रही थी तो बेटे को बाहर छोड़ा। 12 बजे तक हमने वेट किया, लेकिन वो देख देख के थक के फिर वो घर में अंदर घुस गई और 12 बजे तक तो कुछ किया नहीं। उसके बाद कुछ किया होगा तो पता नहीं, वो गुरुजी जाने। गुरुजी को अरदास की, मैंने छोड़ दिया, मैं गुरुजी आप संभाल लेना, और हम लोग अंदर आ गए। गुरुजी ने ये दिखाया कि देख तेरे पड़ोसिन है जो ऐसे तुम लोगों के साथ में जो ये कर रही है उल्टा उल्टा जादू टोना। तो कोई बात नहीं गुरुपा, आप संभाल लीजिएगा। आप हैं तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई डर है। तो संगत जी, मैं अपने गुरुपा का यहाँ पे बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। साक्षात गुरुपा ने ये दिखा दिया कि ये औरत है जो जेलस करती है और तुम लोगों पे ऐसे ऐसे टंट घंट कर रही है, तो वो चीज़ दिखाई मेरे गुरु जी महाराज ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे गुरु महाराज आप संभाल लेना, आपके हवाले ये सब कुछ, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जो जो भी करना, जैसा भी करना है आप देखिए, आप कीजिए। जय गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मंत्र जाप साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो अगर इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। तो गुरु महाराज जी की कृपा से मैं गुरु महाराज जी के समक्ष बैठ के ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। एक बार सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरी मम्मा ठीक नहीं थे। वो काफ़ी टाइम से ना उनको दिक्कत, मतलब फीवर भी है, खांसी भी, और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। तो हमने उनको डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन ली, बट फिर भी वो वाली जैसे वो चीज़ वो नहीं कर रहे, फील कर रहे थे कि अच्छे से मेरी, हाँ मुझे अपनी हेल्थ उनको नहीं ठीक लग रही थी, अच्छे से रिकवरी नहीं मान रहे थे। तो वीक भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो सब ने बोला कि आप ना इनको किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखा लो, किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। तो टेस्ट भी करवाए, वो भी रिपोर्ट सब नॉर्मल आई। तो बट फिर हमने अब उनको
दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए। अभी लास्ट मंडे की बात है, मंडे की ही बात है। तो डॉक्टर वहाँ पे थोड़ा सा डॉक्टर ने ऐसे वहम डाल दिया कि एक्सरे होगा या कोई, जैसे वो बता रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील कुछ अलग सा होता है, तो ऐसे पेट के ऊपर लंग्स में मुझे अलग बहुत तकलीफ़ होती है या कुछ भी है। तो जब हमने बोला डॉक्टर को तो वो कुछ उन्होंने ऐसे डाला कि कोई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम आपका एक्सरे करवाएंगे पहले और ब्लड टेस्ट भी होगा। तो उन्होंने हमें फिर कहा कि आप करवा लीजिए, बट उससे पहले जो डॉक्टर के पास जाने से पहले उनका बीपी चेक हुआ और फीवर चेक हुआ। तो हमें जो वहाँ पे रिसेप्शन पे उन्होंने हमें रूम नंबर 7 में भेजा। तो बस संगत जी, जब हमें रूम नंबर 7 में भेजा तो इतनी उस टाइम ऐसा हुआ कि अब सब ठीक होगा, सब कुछ नॉर्मल आएगा गुरु महाराज जी की कृपा से। जब हमें रूम नंबर 7 में उन्होंने भेजा बीपी चेक करने के लिए, और इससे पहले अभी हम डॉक्टर के पास नहीं गए थे, बट फिर डॉक्टर के पास गए। उन्होंने फिर भी थोड़ा सा हमें ऐसे वो डाला एक डाउट सी सिचुएशन में कि एक बार एक्सरे कर लेते हैं, कुछ और ना हो। बट चलो एक्सरे हो गया, एक्सरे की रिपोर्ट भी 10 मिनट्स के विदिन 10 मिनट्स में मिल गई। तो सब कुछ ठीक आया संगत जी। मतलब है माइनर सी इन्फेक्शन है, वो एक एज फैक्टर भी लगा लो कि उसकी वजह से भी उनको वीकनेस हो रही है या थोड़ा सा स्ट्रेस था उनको। बट जो एक चीज़ थी माइंड में कि हाय, मतलब गुरु महाराज जी सब ठीक ठाक हो, ऐसी कोई मेजर वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी सब बिल्कुल ठीक आया, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी ठीक आई, उसमें भी माइनर सा इन्फेक्शन है। अदरवाइज़ जो किडनीज़ वगैरह हैं, गुरु महाराज जी की कृपा से सब कुछ ठीक है। सिर्फ लंग्स में उन्होंने बोला कि थोड़ी सी एज के अकॉर्डिंग तो थोड़े से वीक हो रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा कि मेडिसिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेडिसिन दे दी उन्होंने 5 डेज़ की, और अब वो मेडिसिन ले रहे हैं और वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। मैं तो बहुत डर गई थी कि सब कैसे होगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपके चरणों में लख लख शुक्राने हैं। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और एक बार गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना है, शुक्राना है। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज जी, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरु जी। अपने पूरे परिवार पर, संगत परिवार पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी आपका। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय सत्संग जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, गुरु जी, जो भी गलतियाँ हो जाए शुक्राना सत्संग करने में, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं कई दिन से मुझे गुरु जी का आदेश आ रहा था, शुक्राना कर। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे शुक्राना करूं। गुरु जी तो हर पल हर समय नए नए दिखाते रहते हैं, सब चीज़ ब्लेसिंग देते रहते हैं। समझ में नहीं आता कैसे शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, क्या क्या शुक्राना करूं। गुरु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। मैं अभी एक मंगलवार का शुक्राना सत्संग बताने जा रही हूँ। गुरु जी ने मुझे कहा था अपने परिवार के ऊपर से, अपने पति के और बच्चों के ऊपर से पान का पत्ता 7 बार उतार कर जल में प्रवाह कर देना। मैं लेकर जैसे उतार कर गई जल में डालने के लिए। ले जाते ही वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगी जैसे सच में मेरे घर के ऊपर बहुत बड़ी बला थी, जिसे गुरु जी ने टाल दिया। फिर मैंने वहाँ मंदिर में हनुमान जी को दिया जलाया,
दीपक जलाते ही बहुत तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई और वो दीपक में जैसे लगे कि एकदम गुरुजी और जो निगेटिव चीज़ें थी उसमें झगड़ा हो रहा है और वो एकदम दीपक बुझने पे था, लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की कि वो दिया बुझने नहीं दिया। यहाँ तक कि बाद में उसमें पानी की बूंदें भी आकर गिरने लगी, वो भी चटक चटक जा रही थी बार बार, लेकिन अंत तक मेरा दीपक जलता रहा, जिसके लिए गुरुजी को मैंने कोटि कोटि धन्यवाद किया। गुरुजी, आपने मेरे परिवार के ऊपर जो भी संकट थे, जो भी कष्ट थे, उसे नष्ट कर दिया। गुरुजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी, मैं आपके सदा आभारी रहूँगी। गुरुजी, उसके बाद मैं जो ही घर आई, फिर आते ही 2-4 मिनट बाद बारिश भी बंद हो गई, तेज़ हवा भी बंद हो गई, आंधी तूफान सब कुछ बंद हो गया। तो मुझे लगा कि यह शायद मेरे लिए ही था कि मैं अपनी प्रक्रिया पूरी ना कर सकूं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी प्रक्रिया पूरी हुई, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, आप मेरे परिवार पे ऐसे अपनी रहम बनाए रखना, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी, दया करो। गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग विराम पढ़ने से पहले गुरुजी का मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।